राम राम सभी प्यारे भाइयों को। तो आज हम प्रश्नावली 12.1 का पार्ट 4 जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और इसकी पिछली वीडियो जो हमारी भैया पार्ट 3 थी उसमें हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 8 है ये सेम टू सेम एकदम 7 की तरह ही है, ठीक है। बस इसमें इक्वेशन थोड़ी चेंज हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उससे अवश्य जाकर देखें, ताकि ये जो क्वेश्चन 8 नंबर है ये और भी आपको बेहतर समझ में आए। और ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर लेक्चर में भैया बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये एक्सरसाइज कन्फर्म है नंबर दिलाने के लिए, तो इसे बिल्कुल हल्के में ना ले, ठीक है। तो देखते हैं भैया 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत जेड का मान दिया हुआ है और न्यूनतम तथा अधिकतम, ठीक है। 5 नंबर से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका दोनों मान सकता है न्यूनतम और अधिकतम, या किसी में अगर न्यूनतम मांगेगा तो उसमें जो इक्वेशन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन होंगे, ठीक है। तो जो भैया थोड़ा सा जो मतलब जो कठिन से क्वेश्चन है उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए 1 2 3 बार, ठीक है, जब तक आपकी समझ में ना आए। अब देखो इसके बाद क्या करना है। तो हमें भैया ये इक्वेशन दी हुई, इनको हम क्या कहेंगे, असमीका, ठीक है। तो ये हमारी असमीका क्या हो गई, ए। इसका सबसे पहले हम लिखकर नाम देंगे ए। ये असमीका ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और ये तो भैया हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको एक्स और वाई का मान, मतलब ये 0 दिया है ग्रेटर देन, क्योंकि ये मूल बिंदु 0 का मान 0 होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब ये देखो जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो इसको देखो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो भैया स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया गया है। तो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, दी गई जो असमीका है इनको हम क्या कहेंगे, असमीका। तो जो दी गई असमीका है इनको संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। दी गई असमीका को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है। अब देखो हम क्या करना, हमने लिखा क्या है, दी गई समीकरण को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, तो x + 2y। अब हम क्या करेंगे, संगत समीकरण तो बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब वो जो असमीका का जो निशान है इसको हटा देंगे और बराबर लगा देंगे, ठीक है। तो बराबर, और ये क्या है 100, ठीक है, ये हमारी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से 2x, ठीक है। पहले हम ये वाली असमीका लेंगे क्योंकि इसमें भैया इक्वल के जो बराबर है वो क्या दिया हुआ 200, ठीक है। तो हम भी ये सब एक साइड में लिख लेंगे, y = 200, ठीक है। और ये 2 समीकरण, और ये देखो 2x - y = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर हम इससे भी उधर ले जाएं, देखो y = 2x, ठीक है। तो एक आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी y = mx, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन क्या थी, मूल बिंदु से होकर जाती थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने 3rd में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भैया ये है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में तो y = mx जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, y = mx। अब इसके बाद देखते हैं x और y हमारा रह गए, तो x = 0 और y = 0। इतना काम आपको करना है। अब भैया हमने बताया था स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 हमारा है, देखो समीकरण जो 1 है हमारी, ठीक है, इसको भी हम समीकरण 3 देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो भैया पिछले आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट हो तो मेरी पिछली वीडियो अवश्य जाकर देखें। अब यहाँ पर हमें क्या करना, अंतःखंड निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताया है x + 2y = 100, ठीक है। अब जो भैया इक्वल के इधर होता है हम इससे क्या करते हैं, उसी से भाग कर देते हैं,
तो सबके अपान में हम भाग कर दिए, तो इधर कट गया 1 बचा, इधर बचेगा 50। ठीक है, तो अब हमारा भैया जो समीकरण बनेगा x/100 प्लस y/50 बराबर 1। ठीक है, तो अब देखो समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब हम बिंदु m भैया मानेंगे क्योंकि अभी तक हमने m ही माना है। m क्या होगा हमारा 100, x पर 100 चला है, y पर 0। ठीक है, वह दूसरा भैया n बिंदु ले लो, ये भैया y पर चला है 50, तो 0,50 पर काटेगा। ठीक है, पर काटेगी। ये समीकरण इतने, मतलब ये x पर भैया 100 पर काटेगी और y पर 50 पर काटेगी। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार से हम लिखेंगे भैया उसी प्रकार से हमें डेरिवेशन बनाना है। ठीक है, अब समीकरण सेकंड को क्या करना है, हमें इसी प्रकार से कर लेना है भैया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, अब सेकंड समीकरण क्या है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो भी देखी है तो आप लोगों को पता चलेगा। तो हम क्या करें, इसे छोटा भी कर सकते हैं लिखने के लिए। अब हम सीधे यहाँ पर या तो लिख ले या तो लिख लो। देखो यहाँ पर समझो, ये 200 है तो 200 से हम भाग कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर लिख लो। अच्छा चलो, कोई दिक्कत ना रहे समझने में भैया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर एक बार समझ गए तो भैया बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन नहीं बनेगी वो बनेगी x/100 प्लस y/200 बराबर 1। ठीक है, अब समीकरण जो सेकंड है अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब पी ओ क्यों लेंगे, पी हमारा होगा कौन सा भैया, ये x वाला, तो x पर 100,0 वह क्यों पर होगा भैया 0,200 पर काटेगी। ये भैया जो काम है आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी भैया समीकरण 3 थी। ठीक है, तो हमने भी आप लोगों को पहले ही बता रखा है, जो हमारी समीकरण 3 थी वो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 नहीं मतलब स्टेप इसी में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में लिखेंगे। तो जो हमारी समीकरण 3 है, समीकरण 3 मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये काम हो गया। अब स्टेप 2 तो कंप्लीट कर लिया, अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो भैया हमारी रेखा है, ठीक है, ये वाली, इनको हमें भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे, जो ये एक दूसरे को आपस में जहाँ काटेंगे। ठीक है, तो देखो भैया अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो अब समीकरण भैया फर्स्ट लिखेंगे, देखो तो है x प्लस 2y बराबर 100। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या है 2x प्लस वाई बराबर 200। ठीक है, अब इसे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको एक चीज़ बराबर कर लो। ठीक है, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। तो अगर हम ऊपर वाली को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x 4y और ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो भैया या तो आप यही भी लिख सकते हो या तो यहाँ पर लिख लो समीकरण फर्स्ट का गुणा कर दो 2 से। ठीक है, और वह सेकंड
को हल करने पर, ठीक है। ये आप पहले भी कर सकते थे बट आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है, हल करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y और ये 200, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का y बराबर का 200, ठीक है। अब घटा दो भैया, ये कैंसिल। अब ये देखो 4 में से y जाएगा तो भैया 3y बराबर, ये माइनस प्लस कैंसिल तो यहाँ 0, तो y बराबर 0। अब y बराबर 0 का मान हम मतलब इसमें रख दो या इसमें रख दो, चाहे जिसमें रख दो। तो इसमें हम रखेंगे तो देखो यहाँ पर 0 तो 2x, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 100, ठीक है। तो समीकरण जो हमारी फर्स्ट और सेकंड है उसके प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गए, y पर 0 और x पर 100, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गए, समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करेंगे। हल करने पर, ठीक है। तो सेकंड भैया हमारी क्या है 2x प्लस का y बराबर 200 और थर्ड हमारी क्या है 2x माइनस का y बराबर 0, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें घटा दो, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल और ये प्लस प्लस का हो जाएगा 2i और इधर देखो क्या होगा, इधर बचेगा 200, इसको कैंसिल करेंगे 100 मिलेगा तो y बराबर 100 और x का मान निकाल लो। तो अगर हम भैया इसमें रखेंगे, देखो इसमें रख दो, चाहे जिसमें, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, सेम वैल्यू आएगी, आप रख कर देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 100 रखेंगे तो ये देखो इक्वेशन कहाँ जाएगी, इसको जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 100 और भैया x फिर 2x है तो 2 अपान में जाएगा तो 50 कर देगा, ठीक है। तो x बराबर 50। अब जब दूसरी और तीसरी जो जहाँ रेखाएं काटेंगे उसके प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होंगे, y बराबर 100 और x बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड के प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु। अब यहाँ पर x पर 100 चला है, ठीक है। ये एक लाइन थोड़ी सी लिख लेना भैया, तो यहाँ पर लिख देंगे 100, 0 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे समीकरण सेकंड व थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु के प्रतिच्छेदन बिंदु 50, 100 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब ये सेकंड थर्ड हो गई, बट थर्ड और फर्स्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी भी हमें समीकरण मिलेंगी हमको सबको एक एक बार सॉल्व कर लेना है। तो समीकरण थर्ड व फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो x प्लस 2y बराबर 100 और यहाँ पर 2x माइनस y बराबर 0। भैया इसे सॉल्व करना है तो हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम कर दें तो 2x और ये 4y और ये हो जाएगा 200, ठीक है। घटा दो, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये देखो प्लस, ये प्लस, तो 5y बराबर 200, ठीक है। और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, नहीं 5 चौको 20, ठीक है। तो y बराबर 40 और जब y बराबर 40 है तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से देखो इस समीकरण में रखोगे तो ये इधर जाएगा भैया इक्वल के इधर, तो 40 प्लस का हो जाएगा और ये इसका आधा, तो x बराबर 20, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट थर्ड व फर्स्ट के प्रतिच्छेदन बिंदु
छेदन बिंदु भैया हमारे होंगे 20,40 होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारी भैया समीकरण है उनमें मूल बिंदु रखना पड़ेगा। ठीक है, जो समीकरण दी गई तो लिखेंगे भैया स्टेप 4 में, स्टेप 4 अब हम लिखेंगे असमीका ए में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर। ठीक है, अब मूल बिंदु में संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखो x का मूल बिंदु क्या होता है 0,0, तो x पर भी 0 y पर 0, तो ये दोनों 0 और ये है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे भैया, जब वहाँ पर 0,0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो क्या भैया 0 जो है वो 100 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा असत्य होगा, तो हम लिखेंगे जो कि असत्य। अतः असमीका का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है, जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है, या मूल बिंदु के बाहर है। ठीक है, मूल बिंदु स्थित नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर। अगर सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर होता और असत्य है तो मूल बिंदु की ओर स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से भैया असमीका 2 में यही काम करेंगे। ठीक है, तो असमीका बी में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर। ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे 0,0, तो ये क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी समझना एक चीज़, क्योंकि ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक प्रकार की जो मूल बिंदु से हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा कोई ग्राफ नहीं देगा, क्योंकि ये हमारी रेखा कहाँ से जाएगी मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, तो हम असमीका बी जो हमारी है वो कौन सी होगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये रेखा जाएगी जो मूल बिंदु से। अभी जब ग्राफ भी आप लोगों को बनेगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लेंगे। ठीक है, बी किसे लेंगे, इसे लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 200। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे असमीका सी। ठीक है, क्योंकि हमने सी में क्या किया है मूल बिंदु को संतुष्ट कराने पर। तो अब देखो भैया ये चीज़ क्या सत्य है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 200 बड़ा है 0 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः असमीका सी का हल क्षेत्र वह होगा, क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। ठीक है, इतना काम भैया हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमारी रह गई थी असमीका सी, असमीका ये तो सी है, असमीका बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, असमीका सी मूल बिंदु असमीका सी मूल बिंदु
से जाएगी, ठीक है। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखो, अब हम स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। स्टेप 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्राफ खींचने पर। ये काम आपको करना है। अब आपने जितना भी किया है अभी तक, ठीक है, आप सब अभी देख, जब ग्राफ हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम x अक्ष y अक्ष लेंगे। तो भैया हम यहाँ पर ले रहे हैं 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बहुत ही सावधानी के साथ भैया ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। और इधर भी हम लेंगे 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। अब देखो, तो ये हमारा हो जाएगा x, ठीक है, और ये हो जाएगा y, और ये भैया हमारा हो जाएगा 0,0 ओ बिंदु, ठीक है। अब हम देखो पॉइंट कैसे लेंगे। अब आ जाओ जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखो भैया, सबसे जो हमारा बिग पॉइंट होगा, जो बड़ा पॉइंट होगा, वो क्या होगा, देखो 100, 50, 100, 200, ठीक है। 200 सबसे बिग पॉइंट है। तो हम क्या करें, हमने 10 सेंटीमीटर तक लिया है, ठीक है। तो 20 दहम्मा 200, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20-20 के पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले से भैया ध्यान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का, और ये 20 का, और ये 20 का, और ये भी 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 20 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 200 हमारे कंप्लीट होने, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब हम इस पर भी इसी तरह से पॉइंट लेंगे, ठीक है, 200 तक। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये, और एक ये और ये और ये, ठीक है। तो आप लोगों को पट्टी एकदम मतलब सेंटीमीटर नाप कर रखना है, जिससे आपका जो फिगर है एकदम बेहतरीन ढंग से बन सके, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ये क्या, 20 और ये 40 और ये 60, ये 80, ये 100, ठीक है। 120, 140, 160, 180 और ये 200, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आपको रेखा देखनी, पहली हमारी कौन सी रेखा है, तो 100,50 पर काटे, ठीक है। एक्स पर 100 है और वाई पर 50 है। तो भैया देखो, अब हम सीधे खींच रहे हैं, एक्स पर 100 और वाई पर 50, तो 50 हमारा कुछ यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो भैया, एक हो गई रेखा हमारी फर्स्ट वाली। अब जो खींची है उसका नाम रख दो, तो x + 2y = 100, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी भैया रेखा देखेंगे। तो दूसरी रेखा हमारी 100, x पर 100 और y पर 200, ठीक है। तो देखो भैया, x पर 100 और y पर 200, तो ये हमारी रेखा यहाँ से आएगी।
ठीक है। तो ये रेखा हमारी कौन सी थी, 2x प्लस का y बराबर 200, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया। अब इसके बाद जो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है, जो आप लोगों ने इक्वेशन भी सॉल्व की थी, तो देखो पहली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को काट रही थी, वो y पर 0 और x पर 100, ठीक है। तो हमारी देखो जो पहली और दूसरी समीकरण थी वो कहाँ थी, y पर 100, तो ये देखो भैया वही तो बिंदु है, ठीक है कि नहीं है। तो पहले अब इसका नाम हम देंगे, जो समीकरण हमने फर्स्ट जो रेखा काटी थी वो क्या थी, m बिंदु हमारा था, तो m क्या था हमारा 100, 0, ठीक है। और यहाँ पर p बिंदु है, 100, 0, ठीक है। और यहीं पर है हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु का भी हम नाम देंगे भैया। अब ये E और इसको देंगे E और F, और ये हो जाएगा G, ठीक है। तो इतने हमारे नाम सबके भैया देने पड़ेंगे। तो प्रतिच्छेदन बिंदु E हमारा क्या होगा, 100, 0, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, इसको भी हमने ना, ये समीकरण हमारी कौन सी थी, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाली समीकरण थी, तो इसका भी जो नाम दिया था n बराबर 0, 50, और इसको भैया हमने क्यों नाम दिया है 0, 200, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, अब समीकरण सेकंड, देखो जो हमारी जो रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, वो हमारी कहाँ पर है। तो हम इससे ज्ञात करेंगे कि हमारी इधर मतलब ज़्यादा y बराबर, देखो क्या लिखा है इधर भैया, हम देखेंगे y बराबर 2x, मतलब y का मान है वो 2x है, मतलब y की ओर ज़्यादा झुकेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं भैया, क्योंकि y का मान जो है ज़्यादा है, ठीक है, y 2x है, तो ये कुछ y की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि 2x है, ठीक है y। अब इसके बाद देखो, तो इसको हम कहाँ से खींचते हैं, आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा विचार आना चाहिए कि हम कहाँ से रख के खींचे कि हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु भी मिल जाएं और हमारी लाइन भी सीधी हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं इसको खींचना है भैया, पहले इधर प्रतिच्छेदन बिंदु की ओर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप जब समीकरण सेकंड और थर्ड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी वो रेखा कौन सी थी, थर्ड। तो यहाँ पर देखो y x पर क्या है 50 और y पर कितना है 100, तो x पर 50 है। यहाँ पर देखो भैया f हमारा क्या x पर 50 है और y पर 100 है। तो x पर 50 है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, देखो x पर 50, तो x पर 50 है, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके सिद्धांत से, क्योंकि हमने भैया कौन सी रेखा ली है, समीकरण सेकंड और थर्ड, जिसमें भैया 200 था, ठीक है। तो सेकंड हमारी कौन सी थी, ये वाली, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये 50 है, तो ये कहाँ पर जाएगा, देखो पट्टी से रख लो भैया, नाप लो। तो ये 50, ये कुछ यहाँ पर देखो भैया मिल रही है, ये कुछ भैया ये यहाँ पर देखो, ठीक, ये 50 बिंदु है हमारा। अब y पर कितना था 100, अब यहाँ से देख लो भी, तो सेकंड और हमारी थर्ड थी वो कहाँ पर थी, x पर 50 और y पर 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इससे देख रहे हैं ये वाली चीज़, तो ये देखो हमारा भैया एकदम यहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो कहोगे हाँ आ रहा है भैया। ठीक है, देखो अगर इसे मिलाएंगे तो यहीं पर ही आएगा। तो अब इसका पता चल गया कि ये जो हमारी सेकंड और थर्ड को हमने खींचा था वो हमारा बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक रेखा को सिर्फ इसी प्रकार से कंफर्म कर लेंगे। बस यहाँ से भैया हम लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारी रेखा भैया क्या आएगी, y बराबर 2x। ठीक है, अब देखो तो ये तो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा था, F क्या था हमारा 50, 100। ठीक है, अब प्रतिच्छेदन बिंदु एक और तो है हमारे पास जो हमारा फर्स्ट और थर्ड रेखा को सॉल्व किया था। तो भाई यहाँ पर देखो आप x पर 20 है, y पर 40 है जो कि है g। तो x पर देखो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो ये भी 20 पर आ रहा है और ये 40 पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर फिगर आप लोगों का सही है, मतलब आपने नाप जो कर फिगर को कंप्लीट किया है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी फिगर में। तो हम भैया यहाँ पर इसको दे देंगे g और ये हो जाएगा 20, 40। अब इसके बाद इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्षेत्र, अब हम जो भैया क्षेत्र है, ठीक है, तो हम कहाँ लेंगे। अब देखो जो हमने मूल बिंदु संतुष्ट कराया था उससे अब देखेंगे। तो हमारा भैया ये वाली चीज़ है, इतना स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखो असमिका ए में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर तो क्या जो कि असत्य है। तो असमिका ए हमारी कौन सी थी, तो ये वाली थी। तो हम भैया क्या लिखा है, असत्य है। तो यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु स्थित नहीं है, और मूल बिंदु क्या है ये, तो इसका मतलब मूल बिंदु से बाहर होगा क्षेत्र हमारा। तो हम भैया क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ड्रा करेंगे जो हमारी रेखा फर्स्ट थी असमिका वाली। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमारा भैया किधर जा रहा है, बाहर की ओर। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट की कंडीशन। अब हम आएंगे सेकंड पर। तो सेकंड हमारी क्या कह रही है कि यहाँ पर देखो भैया जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ठीक है, तो जो कि सत्य है तो हल क्षेत्र हमारा मूल बिंदु स्थित है। ठीक है, तो सेकंड का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, तो ये सेकंड हमारी है, तो इसका भी जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, ये भैया मूल बिंदु की ओर। अब इतना काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो हमारी मूल बिंदु वाली रेखा है उसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर होगा या उधर की ओर होगा। ठीक है, तो भैया आप लोग देखो यहाँ पर अगर हम असमिका ले लें 2x माइनस का y इक्वल टू 0। ठीक है, रफ के लिए है, रफ कार्य समझने के लिए ये है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब y को उधर ले जाएंगे तो 2x लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ पर देखो ये जो बिंदु है, ठीक है, 2,40 समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो इसके नीचे का हम कोई भी पॉइंट ले लें, इसके नीचे का हम कोई भी पॉइंट ले लें तो क्या देखो सेटिस्फाइड हो रही है ये इक्वेशन की नहीं हो रही है। तो हम भैया यहाँ पर देखो
इसके नीचे आप चाहे यहाँ पर ले लो 40 और ये 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 40 और 20 रखेंगे, तो यहाँ पर x पर 40 है तो यहाँ पर रखेंगे, तो 20 का गुणे 40 और यहाँ पर y पर कितनी 20, तो ये 80, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, असत्य है। ये सत्य कहाँ है, क्योंकि ये बड़ा नहीं, बड़ा तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब हम इसके ऊपर लेंगे, देखो अब जो हमने यहाँ लिया था 20 का 40, ठीक है, तो हम ऊपर लेंगे, यहाँ पर देखो y पर 40 और यहाँ पर 20, तो इसके थोड़ा ऊपर ले लेंगे, देखो ये 50 पर ले लेंगे, ठीक है। तो 50 मतलब ये वाला क्षेत्र ऊपर की ओर हो जाएगा, तो 50 और भैया हम ले लेंगे 20, ठीक है। तो y पर 50, तो 2 गुणे यहाँ x पर कितना होगा 20, ठीक है। ये बात समझ रही कि नहीं समझ रही? इसका मतलब ये कुछ यहाँ पर आएगा और ये 50 यहाँ होगा और 20 यहाँ होगा, तो मतलब ये क्षेत्र हम बता रहे हैं, ठीक है। और जो अभी हमने सॉल्व किया था ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, तो इसको रखो, तो ये 20x पर 20 और ये y पर कितना आएगा 50, ठीक है। तो ये कितना होगा 40 और ये 50, तो ये देखो सत्य है कि नहीं सत्य, तो ये सत्य है। तो इसका मतलब जो हमारा मूल बिंदु वाला क्षेत्र होगा किधर की ओर होगा, उधर की ओर होगा। और कौन से मतलब भाग में होगा, ये वाला भाग सत्य है, ठीक है। अब आप लोगों को कन्फर्म करना है तो इसमें भी रख कर देख लो। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये हमारा भाग देखो कहाँ मूल बिंदु है, तो ये 20 है और ये कुछ आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इसका मतलब हम यहाँ पर बिंदु अगर देखकर संतुष्ट कराएंगे, तो देखो यहाँ पर y पर कितना लेंगे 20, ठीक है, तो y पर लेंगे 20 और x पर कितना लेंगे 5, तो ये कितना आएगा 10 और ये 20, तो ये भी सत्य है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इसका मतलब जो इसका हल क्षेत्र होगा वो किधर की ओर होगा, मतलब उस ओर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो अब देखो भैया, तो भैया इसकी रेखाएं जो होंगी वो किधर जाएंगी, ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा किस भाग में रेखाएं सबसे अधिक हैं। तो भैया आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला भाग, ठीक है, और ये रेखा इधर की ओर जाएगी, बाहर की ओर, ठीक है। तो सबसे अधिक रेखाएं भैया आपको किस भाग में मिल रही हैं, आपको यहाँ पर ये देखना है। तो देखो भैया, इसमें एक रेखा, इसमें 2 रेखा, ठीक है। इसमें भी कितनी रेखाएं आएंगी, एक ये रेखा आएगी और एक ये रेखा, 2 रेखा। बट इसमें अगर हम आएंगे तो एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, 3 रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब जो ये वाला हमारा क्षेत्र होगा यही हमारा सुसंगत हल क्षेत्र होगा, ठीक है। इससे भैया आसान और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना आसान भैया और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक रेखाएं इस भाग में काट रही हैं, तो यही हमारा क्या होगा, सुसंगत हल क्षेत्र होगा।
तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और z बराबर x प्लस 2y का मान, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, एक लाइन में, अतः सुसंगत हल क्षेत्र, यहाँ अतः सुसंगत हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है, NGFQ, ठीक है, NGFQ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, कोणीय बिंदु भैया कौन से होते हैं, जो हमारे उभयनिष्ठ बिंदु के कोनों पर, जो सुसंगत हल क्षेत्र है उसके कोनों पर जो होता है, ठीक है। तो कोणीय बिंदु एक हमारा Q है 0,200, दूसरा है F 50,100 और तीसरा है भैया G 20,40 और पांचवा है N 0,50, ठीक है। ये हमारे कोणीय बिंदु हैं। अब इस z का मान हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर भैया इनका मान हमें रखना है, तो x पर 0 है और y पर 200 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, y के स्थान पर 200, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 400। इसी प्रकार से ये भैया यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ 100 रखेंगे, तो 250, 250। इसी प्रकार से यहाँ भी रखो, ये 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80, 80, 200, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओगे तो 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया सबसे अधिकतम मान कौन सा है, तो सबसे अधिकतम संख्या हमारी ये है, अधिकतम। अब इसके बाद न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम भैया हमें 2 बिंदुओं पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूनतम, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी लाइन यहाँ पर और आप लोगों को लिखनी है, अतः बिंदु कौन सा हमारा होगा, Q 0,200 पर अधिकतम मान 400 होगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, तथा बिंदु G 20,40 व N 0,50 पर न्यूनतम मान 100 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी आंसर है, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तो वह लाइक अवश्य करें, कंजूसी ना करें और कमेंट भी करें, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पर।